लोगों ने कभी आपसे कहा है कि बेटा इसे टाइम से कर लो वरना उम्र निकल जाती है, बाद में पछताना रह जाता है, एंड दैट इज़ रियल थिंग, सही में निकल जाती है। सो हेलो गाइस, दिस साइड इतिशा अगेन, एंड आज मैंने सोचा है कि मैं गंगूबाई का लुक क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैंने अपने बाल पहले ही कर्ल्स कर लिए थे। मेरे को ये नहीं था कि भाई मैं ये टोंग लेके कैमरे के सामने करती रहूँगी। तो ये लुक मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा आज दोबारा करते हैं बिकॉज मैं रिकॉर्ड नहीं करा था मैंने तब। तो मैंने स्टार्टिंग करी है अपने बालों से ही। मैंने एक्सटेंशन लगा के अपने बालों की ब्रेड बनानी स्टार्ट करी थी, और ये सब मैं खड़े होके कर रही थी कैमरे में देख के। तो मेरे से कैमरे में देख के प्रॉपरली हो नहीं रहा था। फिर मैं खड़े होके कंसीलर लगा रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसे मैं ये कमर टिका के पीछे दीवार पे ये नहीं कर पाऊँगी मैं। फिर मैं वापस अपनी जगह पे आ गई कि यहीं पे बैठ के कर लेते काम। मैंने फाउंडेशन लगा के अपनी गरीबी दिखाई और मैं अपने हाथों से ब्लेंड करने लगी। देन मैंने लगाया लॉरियल का कंसीलर। ये इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, मतलब ये बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स और ये आपके जितने भी पिगमेंटेशन है सबको छुपा सकता है। मैंने इसके बहुत कम डॉट्स ली थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन इसको लगाने के बाद फिर मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करा। यार मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट सबसे मेन प्रॉब्लम अभी मेरी है इसको ब्लेंड करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है। फिर मैंने इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगाया कि ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करा, तब जाके थोड़ा बहुत फैला है, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। तक मैं अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स की बात कर लेती हूँ, जो है शादी। धीरे धीरे मेरी अब शादी की उम्र होती जा रही है एंड मुझे शादी नहीं करनी है। अब शादी से बचने के लिए मेरे से जो हो सकता है मैं वो कर रही हूँ। और वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के मेकअप कर रही हूँ, अपना मुंह पोते ही जा रही हूँ ताकि मेरी शादी ना हो पाए, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए कैसे भी करके बस। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब से पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता तो शायद अब तक काफ़ी ग्रोथ हो गई होती, बट मैं तो सिर्फ डर में ही रह गई कि ओ माय गॉड लोग क्या कहेंगे, ओ माय गॉड लोग हंसेंगे, ओ माय गॉड ये क्यों बना रही है। तो मैं सिर्फ इसी अपने ख्याली पुलावों में रह गई कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अब से पहले अगर ये ट्राई कर लिया होता तो शायद अब तक तो काफ़ी ग्रोथ हो गई होती, बट मेरी अकल पे पत्थर जो पड़े हुए हैं, मुझे सारी चीज़ें बहुत धीरे समझ आती है। वो बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी, बट आई एम नॉट दैट मच समझदार जिसको इशारे से बात, तुम पूरा चिट्ठा लिख के भी दे दोगे मैं तब भी वही करूँगी। हैं क्या क्या। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी की तरह मैं अपने होठ भी डार्क कर देती हूँ। फिर मैंने इस पर ऐसी गहरी लिपस्टिक लगाई है, मतलब 2 लुक करे मैंने, और दोनों में मैंने जो ऐसी ये एकदम ऐसी, मतलब क्या बोलूँ मैं, इस लिपस्टिक को लगाते ही मेरे को आंटी वाली वाइब आने लगती है कि जैसे मैं बहुत शादीशुदा आंटी हूँ। फिर मैंने लिपस्टिक से एक बिंदी लगा ली, हाँ गंगूबाई की तरह, ये बहुत बड़ी थी। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा आंटी वाला फील आ रहा था, जो मोहल्ले में बच्चे नहीं चुराती आंटी, वो जादू टोटका वोटका कर देती है, बच्चे चुरा के खा जाती हैं भाई, वो वाला फील आ रहा था। यहाँ आके मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा लुक। उससे पहले मैं बहन जी लग रही थी, यहाँ आके मैं खुद को आलिया भट्ट ही समझ रही थी। ओह माय गॉड। फिर मैंने ये मेरे बाल बाउंसीनेस ही नहीं आ रही थी इनमें, मैंने इसको ऐसे ऐसे करके उठाया, ये भाई थोड़ा सा तो आ जाए, लेकिन ये मेरे जो बेबी हेयर्स हैं ना, ये दिख रहे जैसे मैं सो के उठी हूँ अभी ऐसे लग रहे थे, इतने बुरे। मैंने पर इन पर स्प्रे नहीं करा था क्योंकि मैंने आज ही हैड वॉश किया था। फिर मैंने ये बनाया प्लस का मार्क गाल पे। देन मैंने बांधी साड़ी बांधना यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बट मैंने सिर्फ ऐसी लोवर के ऊपर इसको ऐसे लपेट लिया क्योंकि मुझे सिर्फ आधा ही शूट करना था, साड़ी भी तो बस मैं ऐसी बांध ही रही थी ताकि मेरे को थोड़ा फील आ जाए गंगूबाई वाला। और ऊपर से ये मेरे जो बाल है नकली अलग ही दिख रहे थे, ऊपर से मोटे नीचे से पतले मतलब ये अभी निकल के ही भग जाएंगे। फिर यह हो गई गंगूबाई तैयार। यहाँ मैं गैलरी में वेट कर रही थी क्योंकि बाहर कोई आया हुआ था, मैं ऐसे सद धज के उनके सामने जा नहीं सकती थी। देन अब मैं बाहर आ गई। जब वो चले गए थे, मैं अम्मा से पूछ रही थी, अम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ मैं कौन सी हीरोइन का लुक क्रिएट किया है। अम्मा ने पता नहीं क्या ही बोला था, कौन सी पुरानी हीरोइन बोली थी। मैंने कहा नो अम्मा जी, आलिया भट्ट हूँ मैं। एंड आई शूट जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई।